मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद अब प्रदेश के नए चेहरों की ताजपोशी हो गई है। 22 दिन के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश को अब नया मंत्रिमंडल मिल चुका है। इसमें 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बने हैं। इसमें कई पूर्व मंत्रियों और शिवराज के करीबियों का पत्ता कटने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसा है। जीतू पटवारी ने कहा कि नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को ढेर सारी बधाई, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया है। जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव किसी और के चेहरे पर लड़ा गया है। पूरे चुनाव में लाडली बहना योजना के जरिए खूब वाहवाही लूटी गई। भैया, मामा और बहन का रिश्ता बनाया। यह सब करके सीएम का चेहरा किसी और का दिखाया, फिर मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। इस दौरान विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकार को अपनाया ही नहीं गया। जीतू पटवारी ने कल हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए कहा, जैसे ना विधायकों से मुख्यमंत्री की सलाह ली गई, वैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री की कितनी राय ली गई है, ये तो ईश्वर ही जाने। फिर भी नए मंत्रिमंडल को खूब बधाई। मुझे अब उम्मीद है कि जैसा उन्होंने वादा किया वैसा ही करेंगे। नए मंत्रिमंडल को ढेर सारी शुभकामनाएं। पर मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार यह एहसास हुआ कि चेहरा किसी और का बताया गया। चुनाव में लाडली बहना खूब उनसे वाहवाही करवाई, उनको वादे करवाए, उनका भाई और भैया और बहना बने। मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। विधायकों के लोकतांत्रिक व्यवहार को अपनाया नहीं गया। फिर मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया, उनसे मंत्रिमंडल को लेके कितनी बातें हुई भगवान ईश्वर जाने, पर फिर भी नया मंत्रिमंडल बना है। ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली कैबिनेट में वो सबसे पहला जो डिसीजन लेंगे वो मैं मानता हूं कि 3000 जो बहनों से वादा किया है वो पूरा करे। पहली कैबिनेट बैठक में लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का फैसला लेने के साथ ही किसानों को धान का बोनस दिया जाए। मोदी गारंटी के जरिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 2,00,000 की बात गीता बाइबल की तरह कही गई है, उसे पूरा किया जाए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। इसी बीच उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने तंज कसते हुए कहा, कैबिनेट विस्तार से साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सीनियर नेता जिन्होंने पार्टी की नींव रखी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर गोपाल भार्गव, उनकी इस कैबिनेट में अनदेखी की गई है। इसके साथ ही उनको अपमानित भी किया गया है। महिला आरक्षण की बात करने वाली बीजेपी ने नाम मात्र महिलाओं को जगह दी है। ऊपर से आई पर्ची में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कोई राय ही नहीं ली गई। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें खबर बेबाक के साथ।